आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। 12वीं बोर्ड का नतीजा हुआ ज़ाहिर। औरंगाबाद डिवीज़न का रिजल्ट 88.12%। लॉकडाउन के सबब कामयाब तलबा की खुशियाँ पड़ गई फीकी, कहीं खुशी कहीं गम। आज दोपहर तक 127 मुश्तबा मरीजों में हुई कोरोना की तस्दीक। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 3699। मजीद 2 मरीजों के जाबाक हो जाने के सबब महलूकीन की तादाद हुई 373। दस जुलाई से कल शाम तक बैरून शहर से आने वाले 300 अफराद पाए गए कोरोना से मुतासिर। एंटीजन टेस्ट का सिलसिला रहेगा जारी, कहा म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रीता पाडलकर ने। और मिटमिटा में पेश आया दिलखराश हादसा। तैराकी का शौक बाप को पड़ा महंगा। तालाब में डूब जाने के सबब 2 लड़के जाँ बहक। तेज दर तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। 12वीं इम्तहानात के नतायज आज बोर्ड इंतज़ामिया ने ज़ाहिर कर दिए, मगर लॉकडाउन के सबब कामयाब तलबा की खुशियाँ फीकी पड़ गईं। औरंगाबाद डिवीज़न का रिज़ल्ट 88.12% रहा। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के सबब 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात के नताइज ज़ाहिर करने में हो रही ताख़ीर से तलबा की बेचैनी में इजाफ़ा हो रहा था, मगर बोर्ड इंतज़ामिया ने आज अपनी वेबसाइट www.maharesult.nice.in, www.hscresult.mket.org और www.maharashtraeducation.com पर नताइज ज़ाहिर कर दिए। रिज़ल्ट मालूम करने के लिए तलबा में जोश खरोश था, मगर लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू के सबब बाज़ार बंद हैं, जिसकी वजह से कामयाब तलबा की खुशियाँ फीकी पड़ गईं और वो मिठाइयों से महरूम रहे। इस इम्तिहान में शरीक तलबा हासिल शुदा नंबरात की जाँच, जवाबी पर्चों की कॉपी और रिड्रेसल के लिए डिविजनल बोर्ड की वेबसाइट http://verification.mh.hs.abd पर ऑनलाइन दरख्वास्त कर सकते हैं। इसी तरह स्कूल और कॉलेजेस में भी दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। नंबरात की दोबारा जांच के लिए 17 से 27 जुलाई तक और जवाबी पर्चों की कॉपी हासिल करने के लिए 17 जुलाई से 5 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है और जवाबी पर्चे की कॉपी मिल जाने के बाद अंदरून 5 यौम री वेरिफिकेशन के लिए फ़ीस अदा करके नमूना फॉर्म ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि इस साल रियासत के 9 डिविजनल बोर्ड के तहत 15,05,027 तलबा ने इम्तिहान दिया और इस साल औरंगाबाद डिवीज़न का नतीजा 88.12% रहा। आज दोपहर तक ज़िले के 127 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीज़ों की तादाद 3699 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक 127 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ 379 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक्टिव मरीज़ों की तादाद 3575 हो गई थी, जिनमें आज दोपहर तक मज़ीद 127 अफराद का इजाफा हो गया। इन 127 मरीज़ों में औरंगाबाद शहर के 56 मरीज़ शामिल हैं। 54 का ताल्लुक़ देही मकामात से है और बैरून शहर से आने वाले 17 मरीज़ भी उनमें शामिल हैं, जिनका एंटीजन टेस्ट किया गया था। इस तरह से जुमला मुतासरीन की तादाद 9571 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता शाम तक 5499 मरीज़ सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए थे, जबकि 373 अफराद इस मर्ज़ के सबब लुक़्मे अजल बन गए हैं और फ़िलहाल
3,699 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। नाजरीन, जब आप उर्दू खबरनामा देख रहे होंगे तब तक इन आदाद व शुमार में बड़े पैमाने पर तब्दीली हो जाएगी, क्योंकि शहर में बड़े पैमाने पर मुश्तबा मरीजों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। इसी तरह कल जो थ्रोट स्वैप लिए गए थे उनकी रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है। इसके अलावा तकरीबन 450 मरीजों की रिपोर्ट अभी इल्तिवा में पड़ी है, जो नमूने 10 जुलाई के बाद घाटी दवाखाने की VRDL लैब को भिजवाए गए थे। शहर में 10 जुलाई से जनता कर्फ्यू नाफिज होते ही म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे एक्टिव दिखाई देने लगे हैं। रोज़ाना वो सुबह से शाम तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों को विज़िट दे रहे हैं और कंटेनमेंट जोन में जाकर मुतासरा मरीजों के रिश्तेदारों से मुलाकातें करके उन्हें दिलासा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ म्यूनसिपल मुलाजमीन को ज़रूरी हिदायतें दे रहे हैं। नाजरीन, शहर में कोरोना से मुतासर मरीजों की बढ़ती तादाद पर काबू पाने की गर्ज से इंतज़ामिया ने अवामी नुमाइंदों से बात करने के बाद 10 से 18 जुलाई तक मुकम्मल और सख्त लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया और उसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया। जनता कर्फ्यू नाफिज होते ही म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे एक्टिव हो गए हैं और रोज़ाना सुबह से शाम तक वो शहर भर में घूमते दिखाई देने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने कांचनवाड़ी, महानुभाव आश्रम, वाल्मी नाका, भानुदास नगर, किराड़पुरा और दीगर मकामात पर विज़िट दी। इसी तरह शहर में जहाँ जहाँ भी स्वैब कलेक्शन आपके दरवाजे पर नामी मुहिम के तहत एंटीजन टेस्ट के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, उनका मुआयना किया और कंटेनमेंट जोन के साकिनान से भी मुलाकात करके उन्हें हालात की संगीनी से वाकिफ़ करवाया और कोरोना से मुताल्लिक़ उनमें बेदारी पैदा करने के साथ साथ शहरियान के दिलों में बैठे कोरोना के खौफ को कम करने की कोशिश की। हर जगह उन्होंने मुतासिरीन और उनके रिश्तेदारों को ढारस बंधाई, उनका हौसला बढ़ाया और दीगर शहरियान को मशवरा दिया कि 50 साल से ज़ायद उम्र वाले अपने करीबी रिश्तेदारों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें, MHMH ऐप डाउनलोड करें और कोरोना से हरगिज़ न घबराएं। कुछ लोग अफवाहें फैलाकर आवाम को खौफजदा कर रहे हैं कि इलाज के लिए हॉस्पिटल जाने वाले अफराद लौट कर नहीं आते। इस ताल्लुक़ से उन्होंने शहरियान को बताया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर किसी भी शहरी में कोरोना की अलामात ज़ाहिर होती हो तो फ़ौरी तौर पर दवाखानों से रुजू करें, क्योंकि इब्तिदा ही में अगर मरीज़ को तिब्बी इमदाद मिल जाती है तो वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाता है। मगर लोग अफवाहों के सबब दवाखानों से रुजू नहीं करते, जिसकी वजह से मर्ज़ संगीन हो जाता है और जानी नुकसान होने का ख़तरा बढ़ जाता है। लिहाजा शहरियान बेखौफ होकर कोरोना की जाँच करवाएँ और ख़ुद को इस मर्ज़ से महफूज रखें। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने एंटीजन टेस्ट करने वाले मुलाजमीन को हिदायत दी कि अगर उन्हें ज़रा सा भी शुबा होता हो तो मरीज़ का RT-PCR टेस्ट करवाएं, किसी के अहकामात का इंतज़ार न करें। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन से भी मुलाकात की और उन्हें हिदायत दी कि जनता कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए जाएँ। कोरोना से मुतासरा मरीजों की जल्द शनाख्त हो सके, इस गर्ज से AMC इंतज़ामिया मुश्तबा मरीजों का एंटीजन टेस्ट करवा रहा है, जिसके लिए हेल्थ इंतज़ामिया ने 50,000 किट्स मंगवाए हैं। ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने MCN को दी। डॉक्टर पाडलकर ने बताया कि शहर के 6 दाखिली रास्तों पर बैरून शहर से आने वाले अफराद का भी एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और अब तक ऐसे 300 अफराद की शनाख्त हो पाई है जो कोरोना से मुतासिर थे, लिहाजा उन्हें मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज के लिए शरीक करवाया गया है। डॉक्टर नीता पाडलकर के मुताबिक जनता कर्फ्यू ख़त्म हो जाने के बाद भी शहर के दाखिली रास्तों पर बैरून शहर से आने वाले अफराद का एंटीजन टेस्ट जारी रखा जाएगा और हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनता कर्फ्यू के दौरान मुतासरा इलाकों में भी एंटीजन टेस्ट के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं और अब तक 10,000 एंटीजन किट्स इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जबकि अब भी म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया के पास 40,000 एंटीजन किट्स मौजूद हैं। शहर में अभी लॉकडाउन फ़िलहाल चालू है। हम सब नागरिकों का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने लॉकडाउन का जो डिक्लेयर किया गया है डिसीजन, उसका अच्छी तरह से पालन किया है। हम अगर ऐसे ही ये नियमों का पालन करेंगे तो हम कोरोना के पैंडेमिक से लड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अभी जो यहाँ लॉकडाउन में जो ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट ढूंढ रहे हैं, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। जो रैपिड टेस्ट है एंटीजन, वो टेस्टिंग करने के बाद इमीडिएट पता चलता है अपने को 30 मिनट में कि पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव रहा तो इमीडिएट हम उनको भर्ती करके उनके ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। जितने जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना जल्दी आइसोलेशन पेशेंट का हो जाता है और इन्फेक्शन भी आगे जो ट्रांसमिशन होना है, बढ़ना है, वो रुका सकते हैं। तो ये करने में हम
काफ़ी मुहिम ये हम ये कर रहे हैं कि हर एक जो कंटेनमेंट जोन है, जो हाई रिस्क एरिया, वहाँ हमारे मोबाइल टीम भी काम कर रहे हैं और वहाँ से हम जांच करके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ढूंढ रहे हैं। इसी का एक भाग बोल के जो अपने एंट्री पॉइंट है इस शहर में आने के लिए 6 जगह हमने बूथ लगाए हैं। वहाँ से जो बाहर गांव से अपने शहर में अंदर आ रहे हैं उन्हीं की भी हर एक की जांच कर रहे हैं और जहाँ पॉजिटिव पता चलता है इमीडिएट हम उनको एडमिशन कर रहे हैं। इससे अपने आज तक अगर देखा जाए ये मोबाइल टीम समझो पकड़ो तो 300 के करीब हमने जो बाहर से शहर में आने वाले लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और करीबन 10,000 तक हमने एंटीजन टेस्टिंग ये दरमियान किए हैं लॉकडाउन के पीरियड में और काफ़ी हमको पॉजिटिव पेशेंट भी जो है आइसोलेशन में मदद हो रही है। जिस तरीके से बाहर से आने वाले हम टेक करें तो ये 18 को अपना लॉकडाउन ख़त्म होगा। उसके आगे की क्या लॉकडाउन के लिए रहेगी तो वो तो प्रशासन डिसाइड करेगा, मगर इसके आगे भी हम जो एंट्री पॉइंट पे है वो ये टीम जारी रखेंगे ताकि जो भी पेशेंट आ रहा है उसका डायग्नोसिस पहले जल्दी हो जाएगा और अपने को ये साथ आगे बढ़ने में रोकने में हम सब कामयाब हो जाएंगे। किट अपने पास अवेलेबल है कि किट तो टेस्ट कर रहे हैं हम, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें इमीडिएट पता चलता है। हमने 50,000 तक टेस्ट अपने पास है, उसमें भी करीबन 10,000 गए, अभी 40,000 टेस्ट अपने पे अवेलेबल है। तो ये टेस्टिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा कर रहे हैं। स्वैब कलेक्शन आपके दरवाजे पर नामी मुहिम के तहत म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में जगह जगह एंटीजन टेस्ट कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज टीवी सेंटर इलाके में भी एक कैंप लगाया गया। नाजरीन, अब तक कोरोना की तस्दीक के लिए मुश्तबा मरीजों का RT-PCR टेस्ट ही किया जाता रहा, जिसकी रिपोर्ट आने के लिए कम से कम 24 घंटे लग जाते हैं। लिहाजा AMC इंतज़ामिया ने कोरोना के मरीजों की जल्द शनाख्त हो सके और उनका जल्द इलाज हो सके और उन्हें क्वारंटाइन भी जल्द ही किया जा सके ताकि इस मर्ज का इन्फेक्शन फैलने से रोकने में मदद मिले। इस गर्ज से मुश्तबा मरीजों का एंटीजन टेस्ट करने का फ़ैसला किया, जिसके लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने शहर में तकरीबन 13 स्क्वाड्स तश्कील दिए हैं जो मुतासरा इलाक़ों में पहुंचकर एंटीजन टेस्ट के लिए कैंप लगा रहे हैं और मुश्तबा मरीजों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। जिन अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है उन्हें मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक किया जा रहा है। इसी ज़िमन में आज टीवी सेंटर पर भी एक कैंप लगाया गया। आज सिडको येथे टीव्ही सेंटरला डॉक्टर सावरे साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये मोबाईल कोविड टेस्टिंगचा कॅम्प ठेवण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी ज्यालाही काही त्रास असेल त्यांनी याचा लाभ घ्यावा। सदरच्या टेस्टिंगसाठी मान्य CP सरांनी पण इथे व्हिजिट केलेली आहे आणि मुकेश जैन यांच्या नेतृत्वाखाली या शिबिराचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे। तरी मी सर्व जनतेला अपील करतो की ज्याला कोणाला काही त्रास असेल किंवा ज्याला काही टेस्टिंग करण्याची हे असेल त्यांनी इथे येऊन टेस्टिंग करावी ही त्यांना विनंती। टीव्ही सेंटर फीवर क्लिनिक येथे सिडको N11 हॉस्पिटल यांच्या तर्फे जे 5 वार्ड आहेत, सिडको N9, श्रीकृष्णनगर, पवननगर, मयूर पार्क, सिडको N11 मधील 2 वार्ड, ह्या सर्व लोकांच्या सुविधेसाठी आपण इथं मोबाईल रॅपिड अँटीजन कोविड टेस्ट ही ठेवलेली आहे। या अगोदरसुद्धा आपण या आसपासच्या एरियामध्ये 4 असे कॅम्प घेण्यात आले होते। त्यामध्ये जवळपास 300 लोकांचा आपण कोरोना टेस्ट केलेली आहे आणि त्यामधले 54 कोरोना पेशंट पॉझिटिव्ह आपल्याला आढळलेले आहेत। त्यांना योग्य उपचारासाठी आपण कोरोना हॉस्पिटल येथे शिफ्ट केलेले आहे। उर्वरित राहिलेले जे काही पेशंट आहेत, जे कोरोना पेशंटच्या संपर्कात होते, जे कोरोना पेशंटचे कोरोनाचे ज्यांना लक्षणं आहेत, सर्दी, खोकला, ताप आहे, अंगदुखी आहे, अशक्तपणा आहे किंवा वयस्कर जे लोक आहेत ज्यांना BP शुगरचा त्रास आहे, असे जे हाय रिस्क कॉन्टॅक्टमधले जे लोक आहेत तर त्यांच्या सुविधेसाठी त्यांच्या घराच्या जवळ आपण ही कोरोना चाचणी आपल्या दारी या योजनेअंतर्गत आपण त्यांचं स्वॅब आपण घेतोय। या टेस्टमध्ये आपण रॅपिड अँटीजन टेस्ट ही करतो। रॅपिड अँटीजन टेस्टमध्ये आपण नाकातला एक स्वॅब घेतो, तो प्रेग्नन्सी किट जशी असते त्या किटमध्ये आपण टेस्ट करतो। अर्ध्या तासात त्याचा रिपोर्ट येतो। रिपोर्ट आल्याच्या नंतर पॉझिटिव्ह जर असेल तर आपण लगेच त्या पेशंटला इमिडिएटली कोरोना केअर हॉस्पिटल आहे, गव्हर्नमेंटचे आहेत किंवा प्रायव्हेटचे आहेत, तिथे शिफ्ट करतो आणि त्याचा उपचार तिथे चालू राहतो। जे पेशंट निगेटिव्ह येतात तर त्या पेशंटचा जर हाय रिस्क पेशंट असेल किंवा कोरोनाची लक्षणं जास्त असतील तर अशा पेशंटचा आपण RT-PCR म्हणून एक लगेच सॅम्पल घेतो आणि त्याच्या पेशंटला आपण होम क्वारंटाईन करतो आणि त्यामध्ये जर जास्त त्रास आपल्याला वाटत असेल तर कोरोना केअर हॉस्पिटलला आपण शिफ्ट करतो। तर जास्तीत जास्त लोकांमध्ये हे कोरोनाची भीती मनातून त्यांनी काढून
जास्तीत जास्त लोकांनी हे तपास करून घेणं गरजेचं आहे, जेणेकरून आपला परिसर हा करोनामुक्त होईल, आपलं शहर करोनामुक्त होईल. ही जास्तीत जास्त लोकांनी याचा संधीचा फायदा घ्यायला पाहिजे. मोफत ही चाचणी आहे प्रशासनातर्फे. सर्वांनी मिळून आपल्या एकजुटीने आपल्याला या करोनावर मात करायची आहे. तर सर्वांना मी विनंती करतो की लवकरात लवकर आपल्या संपर्कातील जे करोना संशयित पेशंट आहेत किंवा ज्यांना जे संपर्कात आलेले आहेत त्यांनी जास्तीत जास्त ह्या करोना टेस्टमध्ये कॅम्पमध्ये सहभागी व्हावं ही त्यांना सर्वांना विनंती. त्यासाठी माननीय सी पी साहेब, प्रसाद साहेब यांचीसुद्धा भेट झालेली आहे. आपले सिडको पोलीस स्टेशनचे PI साहेब, गिरी साहेब यांचीसुद्धा भेट झाली. आमचे जे टास्क फोर्सची टीम आहे आणि सिडको एनाकराचं जे हॉस्पिटलची कर्मचारी आहेत, तर या सर्वांची मदत आम्हाला ह्या कॅम्पसाठी झालेली आहे. बरेचसे खूप सारे व्हॉलेंटिअरसुद्धा यामध्ये सहभागी आहेत. त्यांचासुद्धा सहभाग आहे. सर्वांचे मी महानगरपालिकेतर्फे धन्यवाद मानतो. माझं नाव डॉक्टर रवी सागरे आहे. मी मेडिकल ऑफिसर आहे, सिडको एनाकरा महानगरपालिका दवाखाना. तैराकी का शौक एक बाप को महंगा पड़ गया. मिटमिटा तालाब में डूब जाने के सबब 2 लड़कों की मौत वाक़ई हो गई. ये दिलखराश हादसा आज दोपहर 12 बजे के करीब पेश आया. पुलिस ज़राए के मुताबिक पड़ेगांव का साकिन शंकर राव घोलप नामी शख्स आज सुबह अपने 15 साल लड़के सुमीत और 8 साल भतीजे रोहित देशमुख के साथ मिटमिटा तालाब पर नहाने गया, मगर वहां पहुंचने के बाद उन लोगों को तैराकी का शौक़ सताने लगा और फिर तीनों तैरने के लिए पानी में उतर गए, मगर उन्हें पानी की गहराई का अंदाज़ा न हुआ और वो डूबने लगे. उनकी चीख व पुकार सुनकर तालाब के अतराफ में रहने वाले और ईंट भट्टी पर काम करने वाले मजदूर वहां दौड़े चले आए और उन लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की. वहां के साकिनान ने किसी तरह शंकर राव घोलप को तो बचा लिया, मगर दोनों बच्चे पानी में डूब गए, जिसकी इत्तला छावनी पुलिस और फायर अमले को दी गई और फायर अमले के गोताखोरों ने दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला. पुलिस अमले ने दोनों बच्चों को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना पहुंचाया, मगर डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद उनकी मौत की तस्दीक कर दी. ये मामला छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है. मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है. पंचकुआ कब्रिस्तान से मुत्तसिल शाह सिराज रोड से गुजरने वाला नाला एक बार फिर गिलाजत और कचरे से अट चुका है, जिसकी वजह से साकिनान मुख्तलिफ वबाई अमराज की जद पर हैं और वो मुतालिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. नाजरीन, मानसून की आमद से कबल AMC इंतज़ामिया ने इस नाले में जमाशुदा कचरा उठवाया था, मगर फिर से इस नाले में गिलाजत और कचरे के अंबार दिखाई देने लगे हैं. इलाके के साकिनान के मुताबिक अब तो इस कचरे में कई बदजानवरों के मुर्दा अजसाम भी बहकर आ चुके हैं, जो सड़ गए हैं और उनसे ताफुन भी फूट पड़ा है, जिसकी वजह से उन लोगों की सेहत को ख़तरा लाहक है. उन लोगों का मुतालबा है कि मुतालिका इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे और नाले में जमा शुदा कचरा उठवाकर कहीं और ले जाकर उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जाए. बोलो तुम कुछ तो. ये पूरा देखो सब, ये क्या है, पूरा बद जानवर अब है क्या आए हुए है, कोई देखने को तैयार नहीं है. सुने क्या, पूरा बद जानवर आए हुए हैं. कमिश्नर साहब को बोला मैंने, कमिश्नर साहब को 2-3 कम से कम विजिट दीजिए साहब ने, तो बेहतर रहेगा वो कमिश्नर साहब. सुने क्या, पूरे घान हो, पूरे बद जानवर. GCP आया, GCP अटक गया. वो पुकलैंड की जरूरत है, वो पुकलैंड होना. 5 जानवर आए हुए मरे हुए. इतनी बदबू चढ़ी, बो उठ रही है. कोरोना की शिकायत चढ़ी, कोरोना की बीमारी चढ़ी है. लोग एहतियात करो बड़े. और यहाँ दुनिया भर के हमारे घर आए सामने, इतनी बदबू उठ गई है, यहाँ देखने को तैयार नहीं कोई. वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर म्यूनसिपल मलेरिया मुलाजमीन ने गुज़िश्ता शाम रेलवे स्टेशन इलाके में फोगिंग की. बारिश का मौसम जारी है और इस मौसम में रास्तों के किनारे और मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो जाने के सबब उसमें मक्खियों और मच्छरों की बड़े पैमाने पर अफजाइश होती है, जो शहरियान को वबाई अमराज में मुब्तला करती है. लिहाजा कुछ रोज़ कबल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मलेरिया मुलाजमीन और म्यूनसिपल सफाई मुलाजमीन की एक मीटिंग लेकर उन्हें ये हिदायत दी थी कि मक्खियों और मच्छरों के खात्मे के लिए शहर भर में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया जाए, जिस पर अमल करते हुए मलेरिया डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने गुज़िश्ता शाम रेलवे स्टेशन इलाके में जीप में नस्ब फोगिंग मशीन के ज़रिए यहाँ धुर फवारनी की. वाज़ेह रहे कि ये वो इलाका है जहाँ दिन रात पुलिस मुलाजमीन पहरा देते हैं और मच्छरों के सबब उनके वबाई अमराज में मुब्तला हो जाने का ख़तरा बढ़ गया था. लिहाजा पुलिस मुलाजमीन ने इस कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया.
100 करोड़ रुपयों की लागत से शहर में तामीर किए जा रहे रास्तों के अधूरे काम जंगी पैमाने पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे ने इन तामीरी कामों का आज जायज़ा लिया और मुताल्लिका ठेकेदार को ज़रूरी हिदायतें दी। नाजरीन, औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने 9 जुलाई को म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहर में किए जा रहे तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के बाद उन्हें हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फ़ंड के ज़रिए रास्तों के तामीरी काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद जनता कर्फ्यू का फ़ायदा उठाते हुए 7 हिल से टीवी सेंटर तक 100 करोड़ रुपयों की लागत से बनाए जा रहे सीमेंट रास्तों के अधूरे काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिए गए हैं। सेंट्रल नाके से करीब जारी रास्ते के तामीरी काम का आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोल्हे ने जायज़ा लिया और मुताल्लिका ठेकेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। मगर अहम बात यह है कि इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके बाद आज बनाए गए सीमेंट रास्ते का मटेरियल बह जाने का इम्कान है। जनता कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ इलाक़ों में हाथ गाड़ियों पर सब्जियां फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन और सातारा पुलिस स्टेशन के अमले ने कार्रवाई की और उनकी सब्जियां व दीगर सामान जब्त कर लिया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की जंजीर तोड़ने की गर्ज से शहर में 10 जुलाई से जनता कर्फ्यू नाफिज है, जो आइंदा 18 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ अखबारात की तरसील करने वाले हॉकर्स और दूध का कारोबार करने वाले अफराद को सुबह 6 से 8:30 बजे तक होम डिलीवरी की इजाज़त दी गई है। इसी तरह चंद मखसूस मेडिकल स्टोर्स पर कारोबार की इजाज़त इंतज़ामिया ने दी है। इसके बावजूद कुछ अफराद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए हाथ गाड़ियों पर सब्जियाँ फरोख्त करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही एक कारोबारी को गुज़िश्ता शाम सिटी चौक पुलिस स्टेशन के अमले ने धर दबोचा और हाथ गाड़ी वो सब्जियां जब्त करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की। इसी तरह आज सातारा पुलिस स्टेशन के अमले ने सादत नगर इलाके में तरकारी फरोख्त करने वाली 2 ख़वातीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त कर लिया और उनके खिलाफ सातारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया। शहर में घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है और ये खूंखार कुत्ते अब झुंड की शक्ल में मुख्तलिफ रास्तों पर दंदनाते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, शहर की कोई गली, कोई मोहल्ला या कोई सड़क ऐसी नहीं जहां आपको आवारा और खूंखार कुत्ते दिखाई न देते हों। उनकी तादाद कम होने की बजाय उनमें आए दिन इजाफा होने लगा है और इन दिनों उन्हें ग़िज़ा न मिलने की वजह से वो मज़ीद खूंखार हो गए हैं और ग़िज़ा की तलाश में दिन रात झुंड की शक्ल में सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। ये तो अच्छा है कि जनता कर्फ्यू के सबब शहरियान घरों पर ही हैं, बसूरत दीगर सगे गजीदगी के मामलात में बेपनाह इजाफा हो जाता। लेकिन 18 जुलाई के बाद जब मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा तो रास्तों पर झुंड की शक्ल में घूमने वाले ये स्ट्रीट डॉग्स शहरियान के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि शहर में सगे गजीदगी के वाक़यात में इजाफा हो जाए, इन खूंखार कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर्स में बंद करने का मुतालबा शहरियान की जानिब से किया जा रहा है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 12वीं बोर्ड का नतीजा हुआ ज़ाहिर। औरंगाबाद डिवीज़न का रिजल्ट 88.12%। लॉकडाउन के सबब कामयाब तलबा की खुशियाँ पड़ गई फीकी, कहीं खुशी कहीं गम। आज दोपहर तक 127 मुश्तबा मरीजों में हुई कोरोना की तस्दीक। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 3699। मजीद 2 मरीजों के जाबाक हो जाने के सबब महलूकीन की तादाद हुई 373। दस जुलाई से कल शाम तक बैरून शहर से आने वाले 300 अफराद पाए गए कोरोना से मुतासिर। एंटीजन टेस्ट का सिलसिला रहेगा जारी, कहा म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रीता पाडलकर ने। और मिटमिटा में पेश आया दिलखराश हादसा। तैराकी का शौक बाप को पड़ा महंगा। तालाब में डूब जाने के सबब 2 लड़के जाँ बहक। तेज दर तहकीकात जारी।
اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.